नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पामेन के सारे सवाल करियर से रिलेटेड है। एज नहीं पता, एज उन्होंने लिखी नहीं। देखते हैं इनकी भाग्य का क्या कहती है, करियर कैसा रहेगा, जीवन में क्या सुख सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है। भाग्य रेखा का कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। इस प्रकार आपकी भाग्य रेखा है। अगर ध्यान से दिखाता हूँ, देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार जहाँ से इसका जो आगमन है वो बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से। देखिए हाथ, आपका जो हाथ रहेगा वो आपका प्रेजेंट लाइफ, आने वाला जीवन, बुढ़ापा, जवानी, बचपन सब दिखाएगा। लेकिन जो हाथ के नीचे का हिस्सा होता है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म को दिखाता है। और अगर यहाँ से आपकी भाग्य रेखा निकलने लगे तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन, आपके भाग्य का कनेक्शन पिछले जन्म से आएगा। इसकी वजह से आपको अपने जीवन में बड़े बड़े फायदे और बड़े बड़े नुकसान होंगे। वो पास्ट लाइफ के कर्मास के हिसाब से रिलेटेड रहेंगे। यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो भाग्य रेखा घूम कर आ रही है, इसको अच्छा ही माना जाता है, बुरा ही माना जाता है। अगर पिछले पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म रहेंगे तो ये अच्छी प्रभाव देगी, बुरे कर्म रहेंगे तो बुरे प्रभाव देगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ में आगे देखा जाए तो यहाँ से आपके हाथ की बुध रेखा निकल रही है और बुध रेखा बना रही है मनी ट्रायंगल। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल इस प्रकार से बन रहा है। मनी ट्रायंगल आपके हाथ में काफी अच्छे बन रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है और मनी ट्रायंगल बनने लगे तो इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाएगा उसमें से बड़ा पैसा बचाएगा। ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का साइन होता है। आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे से व्यक्ति को बड़ा लाभ देखने को मिलता है। यानी आप जितना भी पैसा कमाएंगे उसमें बड़ा पैसा सेव होगा। तो इस तरह के योग मैं आपके हाथ की रेखाओं में बनते हुए देख पा रहा हूँ। मनी ट्रायंगल अच्छा होता है, शुभ लाभ होता है। ये आपको अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग देने वाला रहेगा। तो इस तरीके के अच्छे योग मुझे आपके हाथ की रेखाओं में बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में आगे देखा जाए तो लगभग 37 की एज में आपके हाथ में एक कट आ रहा है। आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा पर, यहाँ पर एक कट नहीं, 37 में नहीं, एक पहले भी है 35 में, 37 नहीं 38 मान के चलिए, 35, 38, एक हल्का सा कट है 42, फिर 44, इसको 50 मान सकते हैं। तो इस एज में आपके हाथ में कट लग रहे हैं। तो थोड़ा देखिए, जो मैंने एज बताई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट एज नहीं रहेगी। मैंने 35 बोला तो वो चीज़ 34, 36 में हो सकती है, मान सकते हैं। अगर आपको पूरा ही ओवरऑल देखा जाए तो 35 से 45 तक आपके हाथ में ओवरऑल कट लग रहे हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस एज में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कहीं भी अपना पैसा लगाने से बचिएगा, बिजनेस खोलने से, बिजनेस करने से बचिएगा, तभी आपको लाभ मिलने वाले रहेंगे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े। और अगर आपके हाथ में देखा जाए कि शनि के क्षेत्र वी साइन, एक और वी साइन, एक और वी साइन, मतलब साइन आपके सकते हैं काफ़ी अच्छे मजबूत हैं। देखिए शनि के क्षेत्र पर जब इस प्रकार के साइन बनने लगे तो आप 100% ये जान सकते हैं या आपको पता चलेगा ये वी साइन सफलता का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति कितना भी मेहनत, कितना भी संघर्ष, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी जीवन में दिक्कत आ जाए, बट अंततः सफलता मिल जाती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इच्छा पूर्ति का ये रेखा साइन होती है। व्यक्ति की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं बुढ़ापे तक आते आते पूर्ण होती हैं। तो अच्छे योग आपके हाथ में शनि पर मुझे दिख रहे हैं। ये साइन आपको आलसी नहीं बनेगा, आप आलसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये आपके हाथ का सूर्य पर्वत है, सूर्य पर सूर्य रेखा है, दूसरी सूर्य रेखा है। सूर्य पर सूर्य रेखा आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है। सूर्य रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सूर्य पर्वत पर ये साइन बनने लगे तो व्यक्ति को समाज में अच्छा नेम, फेम, रेस्पेक्ट मिलता है, अच्छी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब कुछ रहता है। आप मान के चलिए कि आपको अपने समाज में आपका नाम, या नाम, शोहरत, यश, कीर्ति सब कुछ रहेगा, सब कुछ बढ़िया। एक समाज में रेस्पेक्टेबल और एक इज्जतदार व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाएगा। सूर्य आपके लिए काफी मजबूत है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर साइन भी बन रहा है। सूर्य पर स्क्वायर साइन अगर बनने लगे तो ये व्यक्ति को एक अच्छे लेवल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कराते हैं। बाकी बुध पर भी 3 से 4 सीधी रेखा मौजूद है। ये आपको अच्छा बिजनेस सेंस देने वाली रहेंगी। व्यापारिक का हाथ मुझे दिख रहा है, व्यापार अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध रेखा है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी बुध रेखा आ रही है। तो देखिए व्यापार से लाभ है आपके हाथ में। बिजनेस अगर अपने कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको लाभ ही लाभ रहेगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करती है, क्योंकि समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। चंद्र पर दिक्कत क्या है? देखिए चंद्र पर क्रॉस, ये दिक्कत देगा, 100% देगा। चंद्र पर अगर क्रॉस लग जाए, क्रॉस का निशान बन जाए तो मन की अशांति देते हैं। व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रहता, व्यक्ति मन से अशांत रहेगा, जिनमें समस्या आएंगी समस्याओं से लड़ेगा। बट अगर व्यक्ति में कुछ भी समस्या ना हो तब भी व्यक्ति का मन अशांत रहता है। बेफिजूल की चिंताएं, टेंशन रहती हैं। विचारधारा में अशुद्धता होना, मन एक जगह कंसंट्रेशन ना लगना, ध्यान बार बार भटकना, माता जी के साथ संबंधों में खराबी आना, या फिर आप मान सकते हैं स्त्री जाति के साथ संबंधों में खराबी आना।
इस तरीके के आपके हाथ में योग बन रहे हैं आपके चंद्र पर। देखिए इसके रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा, चंद्र के रेमेडीज मैं आपको 100% दे दूंगा। देखिए आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि चंद्र देवता जो होते हैं महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। चंद्र अगर नेगेटिव है तो उनको पसंद करने के लिए महादेव की भक्ति की जा रही है, तो उनको पसंद करने के लिए महादेव की भक्ति की जानी चाहिए। इस प्रकार के कार्य करके लाभ मिलेगा। आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। कुछ मंत्रों का जाप भी रहेगा, कुछ आप मान सकते हैं शिवलिंग को, अगर शिवलिंग को जल भी चढ़ाते हैं तो भी लाभ मिलने वाले रहेंगे। इसी प्रकार से आपके हाथ का शुक्र के चित्र पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव रेखा मौजूद है जो कि आपके हाथ में ये रेखाओं के जाल बना रहे हैं। आप देख पा रहे हैं रेखाओं का जाल काफी हद तक बन रहा है। ये आपके हाथ का शुक्र का चित्र है। ये आपके जीवन में आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लग्जरीज जीवन में कैसी रहेंगी, सुख सुविधा, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, आपका रहन सहन, खान पान, ये सारी चीज यहाँ से देखी जाती हैं। यहाँ पर रेखाओं का जाल बनना, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ा पैसा नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आप मोह माया में फंसे हुए हैं, आप लग्जरीज को बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वो बड़े गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़े मकान, इन सारी चीजों में खर्च होगा, यानी लग्जरीज में खर्च होगा। बड़ा पैसा जोड़ता तो है व्यक्ति, बट ये रहता है कि जितना पैसा जोड़ना चाहिए उतना नहीं जोड़ पाते, खर्चा ज़्यादा होता है चीज़ों में लेकर। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है। और आप मान के चलिएगा शुक्र पर जब ये कॉम्बिनेशन मिले तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी होती है और गलत संगत की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ के नुकसान कर सकता है। ये योग भी हाथ में बनते ही बनते हैं। बाकी मंगल पर आएंगे तो देखिए मंगल पर आपके हाथ में मंगल से रेखा आ रही है, काट कर जा रही है, ये भी समस्या आपको देंगे। मंगल के दुष्प्रभाव को मिले हुए हैं, इसके रेमेडीज आपको दे दूंगा, उससे लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं संयम की कमी होना, जल्दबाजी में नुकसान कर लेना और दिक्कत परेशानी में पड़ जाना, इस तरह के संकेत हाथ में बन रहे हैं। और देखिए ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में कमर दर्द, घुटनों का दर्द जैसी समस्या भी रहती है। कमर के झुककर चलना या फिर शरीर का साथ छोड़ देना, जल्दी थकान महसूस होना, ये योग भी हाथ में बनते ही बनते हैं। इसके रेमेडीज करके आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2 रेखा जा रही है, मणिबंध पर 2 रेखा जा रही है। मणिबंध पर जब 2 रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अगर सुबह सुबह खाली उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं केवल 10 से 15 मिनट, तो व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके हाथ में जो खराब स्थिति है वो चंद्र से मुझे आती हुई दिख रही है। तो कहीं न कहीं चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए या फिर उनके शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना ही करना रहेगा। और अगर आपके हाथ में देखें इसके अलावा तो आपकी जो भाग्य रेखा है उसका कनेक्शन भी चंद्र से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये चंद्र है, यहाँ से भाग्य रेखा इसको देख रही है और आपकी लेफ्ट हैंड में तो ये भाग्य रेखा है ही नहीं। भाग्य रेखा केवल चंद्र से आई हुई आपके लेफ्ट हैंड में दिख रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि चंद्र के प्रभाव आपके भाग्य पर भी रहेंगे, इसलिए आपके लिए महादेव की भक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। करियर में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, अच्छी फैमिली लाइफ चाहते हैं, अच्छा मान सम्मान चाहते हैं, अच्छी प्रोग्रेस चाहते हैं जीवन में बुढ़ापे तक, तो महादेव की भक्ति कीजिए। गौ सेवा, नंदी सेवा से व्यक्ति को लाभ मिलता है, आपको करना रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेंगे। इसके अलावा जीवन रेखा पर मैं देख पा रहा हूँ ऑफशूट अच्छे खासे आ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी नेम फेम, अच्छा मान सकते हैं प्रॉपर्टी या फिर खुशखबरी मिलना, रुका हुआ काम जो काफी समय से नहीं बन रहा है वो बन जाना, इस तरह के योग आपके हाथ में ये रेखा बना रही है। अब देखिए लगभग 50s के आसपास यहाँ पर आपके हाथ में ये राहु रेखा जा रही है, तो इसके आपको नुकसान मिलेंगे। बट रेमेडीज अगर आप डेली करते हैं तो ये रेखा धीरे धीरे गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हृदय रेखा आपकी सही है, अच्छी है, मजबूत है। हृदय रेखा डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है गुरुदेव बृहस्पति तक। हृदय रेखा का बृहस्पति तक पहुंचना, ऐसे व्यक्ति को आदत होती है डेली डेली नया कुछ सीखने की। अगर ऐसे व्यक्ति को नया कुछ सीखते नहीं है तो फिर दिक्कत में रहते हैं, क्योंकि देखिए आप जितना सीखेंगे, जितना अपना ज्ञान, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना लाभ मिलेगा। तो आप डेली के डेली नया कुछ सीखे, किसी न किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी किताब को पढ़कर नॉलेज गेन होती रहनी चाहिए, उससे ही आपकी भाग्य रेखा से आपको लाभ मिलेगा। जिस प्रकार की भाग्य रेखा है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी पिंकी फिंगर सही है, ये इस प्रकार घूम रही है, इसमें घुमाव आना व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाता है। मनी माइंडेड होता है पैसे के लिए व्यक्ति अपने करियर के लिए टॉप प्रायोरिटी रखता है। करियर फैमिली के बाद दूसरी प्रायोरिटी करियर ही होती है। यहाँ पर आपके हाथ में देखा जाए तो दोनों उंगलियां बराबर है, तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव टाइप नेचर रहेगा और शनि की उंगली सबसे बड़ी है, तो धार्मिक प्रवृत्ति और सत्यवादी नेचर आपका रहने वाला रहेगा। उंगली के फैलेंजेस देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये खुले हुए हैं। खर्चा ज़्यादा होता है, पैसा जितना बचना चाहिए उतना नहीं बचता, खर्चे की ओर संकेत ये फैलेंजेस करते हैं। और अगर ये आपके हाथ की 12 राशि को दर्शाते हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियाँ। जब भी आपके ग्रह इन राशि के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा लाभ ही देखने को मिलने वाला रहेगा। अंगूठा सही है, उत्तर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपके पाम कल्सिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट क्या है? आपके पाम की हाईलाइट ये है कि भाग्य रेखा का कनेक्शन चंद्र से आ रहा है और चंद्र पे क्रॉस लगा हुआ है, तो महादेव की भक्ति अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा आपका जो पूर्ण भाग्योदय रहेगा वो महादेव की भक्ति से ही होगा। राहु रेखा आ रही है, इसका निवारण मैं आपको दे दूंगा।
और दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रेमेडीज डेली करते रहते हैं हमेशा के लिए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें व्हाट्सएप पे उपाय लिख दीजिएगा कि आप हमें महादेव की कैसे क्या करनी है वो बता दीजिए, और राहु रेखा के उपाय दे दीजिए। अपना डाउट लिख दीजिए, कोई क्वेरी रह गई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया वो लिख दीजिएगा, हम सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। और अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, अपना रिव्यू लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।